हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जो गांव वालों को रातों रात गांव खाली करना पड़ गया। पूरा की पूरा गांव एक साथ खाली हो गया। एकदम अचानक जब कोई अपना घर छोड़ता है तो शौक से कोई नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर होती है। और आज की जो कहानी है, अगर लोग अपना घर नहीं छोड़ते तो शायद वहां कोई नहीं बचता, जानवर तक भी नहीं। एक गांव था, जयपुर और हरियाणा के बॉर्डर के बीच लगता हुआ, बहुत छोटा सा गांव। अब वहां एक तांत्रिक था जिसकी लोग बहुत मानते थे कि ये बहुत काला जादू करता है। लेकिन कुछ उसकी तंत्र क्रिया इतनी उल्टी पड़ गई कि जिस वजह से वो मर गया। वो मर तो गया, लेकिन अपने पीछे वहां पे एक शाप छोड़ गया। एक ऐसा शाप जिसने पूरे गांव को जो है तबाह कर दिया। दोस्तों, लोग काले जादू इन चक्रों में पड़ तो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इन चीजों का जो अंत है वो बुरा ही है। आप किसी पे कुछ करवा रहे हो या आप कोई किसी चीज का सहारा ले रहे हो, वो हो तो जाएगा, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अंत में बुरा ही निकलेगा। बुरी चीज हमेशा बुरी होती है। तो आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे, किस तरह से वो पूरा गांव तबाह हो गया। हरियाणा जयपुर के बॉर्डर पे एक लगता है एक छोटा सा गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन एक बेवकूफ तांत्रिक की गलती ने उस गांव को बर्बाद कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उसकी मौत हुई, तांत्रिक की मौत हुई, कुछ टाइम बाद उसकी मौत के गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगी। लोगों की गायें गायब होने लग गई, लोगों की बकरियां गायब होने लग गई, लोगों के जो पशु पाल रखे थे वो गायब होने लग गए, जैसे मुर्गे हो गए। बहुत चीजें गायब होने लग गई, इंसान एक एक दो दो करके गायब होने लग गए। सब हैरान थे। एक था विकास, उसकी अभी हाल फिलहाल में नई नई शादी हुई थी। तो वो और उसके माँ बाप और उसकी बीवी उस गांव में एक घर में रहते थे। विकास बहुत खुश था, उसकी जो गृहस्थी थी बहुत अच्छी चल रही थी। जब से एक गांव में जो अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, तो लोगों ने रात को निकलना कम कर दिया था। सब डरते थे, क्योंकि एक दो बच्चे भी गायब हो चुके थे। एक रात विकास की मां क्या देखती है कि जो उनकी बहू है वो उठकर बाहर की तरफ जा रही है। समय था 12 से 1 के बीच का। अब अगर घर की बहू 12 से 1 बजे घर के बाहर जा रही हो तो पीछे से उसकी सास तो पूछेगी। वो आवाज लगाती है, मीना कहां जा रही हो? तो बहू जो होती है उसकी आवाज नहीं सुनती, वो रुकती है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ती, फिर सीधे चलने लगती है। तो उसकी जो सास होती है लड़की की, विकास की मां, वो फटाफट विकास को उठाती है कि देखो वो कहां जा रही है। अब वो दोनों मां बेटे उसको पकड़ते हैं। जैसे उसको पकड़ते हैं, वो एकदम चेहरा अपना जब पलटती है, उसका चेहरा ही देखने लायक होता है।
आंखों में एकदम गुस्सा, तूने मेरे को हाथ कैसे लगाया। उसकी जो आवाज थी, वो आवाज में ही एक अलग ही आवाज थी, जैसे कोई औरत के आवाज, औरत के अंदर से कोई आदमी आवाज निकाल रहा हो। बहुत खतरनाक आवाज। अब वो आवाज सुन के दोनों, माँ बेटे विकास, दोनों डर जाते हैं कि इसको हो क्या गया। अब उसको पकड़ के जैसे तैसे उसको अंदर घर में ले जाते हैं, उसी के पास बैठे रहते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, सब ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह वो अपनी बीबी से पूछता है, मीना से, कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम रात को कहां जा रही थी, तुम कैसे बोल रही थी। तो उसकी वाइफ बताती है, मेरे को कभी कभी नींद में चलने की आदत है। तो वो इस बात को सुनकर थोड़ा उसको ताज्जुब जो होता है वो जरूर होता है कि नींद में चलने की आदत पहले तो तुमने मुझे नहीं बताया, ना पहले मैंने ऐसे देखा है, हमें 5-6 महीने हो गए हैं साथ रहते हुए। तो कहती है कभी भी ऐसी अचानक हो जाता है। उस बात को भूल जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद वही चीज दोबारा रिपीट होती है। वो क्या देखता है, उसकी वाइफ जो है वो बाहर गेट की तरफ जा रही है, और सबसे जो खतरनाक बात थी वो ये था, वो क्या देखता है, उसके हाथ में कुछ है और उस चीज में से खून टपक रहा है। वो देखकर उसके जो हाव भाव उड़ते होते हैं सब उड़ जाते हैं। यार किसी की भी वाइफ हो और वो ऐसे किसी का कुछ ले रखा हो, उसमें खून टपक रहा हो, हर हर कोई हिल जाएगा। अब वो ये देखता है कि ये जा कहां रही है। वो उसके पीछे पीछे चल देता है, उसके पीछे पीछे पीछे। अब उसके हाथ में वो चीज दिख नहीं रही है उसको, लेकिन उसमें से खून टपके जा रहा है, टपके जा रहा है। अब गांव के बिल्कुल आखिर कोने में एक पेड़ था, वहां था बरगद का पेड़, बहुत बड़ा। और वहां क्या देखता है कि 4-5 लेडीज और वहां पर बाल खुले करके बैठी हुई हैं, अपना सर घुमा रही हैं, अजीब अजीब मंत्र पढ़ रही हैं। उसके पैर कांपने लग जाते हैं विकास के देखकर। अब उसकी जो बीबी होती है, बीबी उसकी वहीं उन्हीं के बीच चली जाती है। लो, लो मां, तुम भूखी थी, तुम्हारे लिए बकरी लाई हूं। उसके हाथ में बकरी का सर था। जब विकास को यह पता लगा तो विकास, वो डर भी रहा था और कुछ अजीब भी महसूस कर रहा था। अब सामने क्या देखता है, एक भयानक साया था जो उस तांत्रिक ने पैदा किया। वो थी एक भयानक डायन। उस डायन ने विकास को देख लिया और वो हंसी और वो बोली विकास की तरफ देखकर कि तेरा ही इंतजार था। अब वो देखकर, वो ये सुनकर विकास अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन वो क्या देखता है, पेड़ों पर आदमी लटके हुए हैं, जानवर लटके हुए हैं, मरे हुए, जो गांव से गायब हुए थे। वो धड़ धड़ कांपने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ने के लिए भागता है तो जमीन से हाथ निकलते हैं और उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। वो जैसे तैसे छुड़वाकर बहुत तेज भागता है पीछे, मतलब मुड़कर भी नहीं देखता। अब वो आगे जाके पता नहीं किस चीज से टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है।
अब वो जब सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको तो होश होता नहीं, तो वो बहुत तेज तेज आवाज लगाता है अपनी बीवी के नाम से, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, बीवी उसकी गायब थी। वो घर पहुंचता है, घर पे भी उसकी बीवी नहीं थी। फिर वो ये सारी बात उस गांव के सरपंच को बताता है। तो सरपंच और जो गांव वाले होते हैं वो एक फैसला करते हैं कि हम उस पेड़ को कटवा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये दूसरी गलती थी, उस पेड़ को कटवाना। जो भी उस पेड़ को काटने की कोशिश करता उसके हाथ जल जाता, जले के निशान उसके हाथों पे आते, उसको खून की उल्टियां होने लगती, उसकी इतनी बदतर हालत हो जाती कि उसने कई सालों से कुछ ना खाया, सब अंदर से चूस लेते। तो डर के मारे उस पेड़ को किसी ने दोबारा हाथ नहीं लगाया और धीरे धीरे करके गांव वालों ने वो गांव खाली कर दिया। दोस्तों, इसी में ही समझदारी थी। एक छोटी सी भूल ने इतना सब कुछ गांव में कर दिया। ना वो तांत्रिक इतनी लालच करता, ना इतनी शक्तियां पाने की वो अपनी होड़ लगता, खुद भी उसमें खत्म हो गया और गांव वालों को भी मुसीबत में डाल दिया। तो दोस्तों, बुराई का जो अंत होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कभी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हमेशा भगवान का सिमरन करो, महादेव का सिमरन करो, हनुमान जी का सिमरन करो, वही हमें हर चीज से बचा सकते हैं, हर दुखों को खत्म कर सकते हैं। बुरी शक्तियां हमेशा बुरी ही होती हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।